हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। मैं मनीष भादु एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आर्टिकल वीडियो के साथ। इससे पहले भी हमने आर्टिकल को 4 भागों में पढ़ा है, बट फिर भी टुडे दिस सेशन इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप यूँ ही मेरे साथ जुड़े रहें और इंग्लिश को एंजॉय करते रहें। शुरू करने से पूर्व मैं पिछले वाले वीडियो के बारे में थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ कि हमने क्या पढ़ा था। हमने वीडियो के अंत में कुछ वर्ड्स की लिस्ट को छोड़ा था जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जैसे हम उनके साथ आर्टिकल दैट का यूज़ करते हैं। जैसे बिग बिल्डिंग्स हो गई, न्यूज़पेपर्स हो गए जिनके साथ आर्टिकल दैट यूज़ होता है, फाउंडेशन है, क्लब है, कमेटी है या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उनके साथ आप आर्टिकल दैट यूज़ करते हो। पॉलिटिकल पार्टीज होगी और साथ में होली बुक्स है, उनके साथ भी आर्टिकल दैट यूज़ होता है। लेकिन कब होली बुक्स के साथ आर्टिकल दैट यूज़ नहीं होता, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन करने वाली कंडीशन होती है, तो वो मैं समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि जो कन्फ्यूजन है इसके अंदर वही मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट है कन्फ्यूजन या डाउट्स को क्लियर करना। तो आप ऐसे जुड़े रहें, आप समझने का प्रयास करें, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं। सभी जो होली बुक्स है उनसे पहले आप आर्टिकल दैट यूज़ करते हो। जैसे द रामायण है, द बाइबल है, द कुरान है, इन सब से पूर्व आर्टिकल दैट यूज़ होता है, क्योंकि होली बुक्स है, इनसे पहले आप आर्टिकल दैट यूज़ करोगे। अच्छा, मैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझाने का प्रयास करूँगा। द रामायण इज सेक्रेड बुक, सेक्रेड बुक। तो इस रामायण से पहले मैंने आर्टिकल दैट यूज़ किया, क्योंकि हॉली बुक से पहले आर्टिकल दैट यूज़ होता है। एक सेंटेंस और कर लेते हैं। द कुरान इज ऑल्सो ए सेक्रेड बुक। तो मैंने कुरान से पहले भी आर्टिकल दैट यूज़ किया। इस प्रकार से ये सही है। एक सेंटेंस और करते हैं। The Ramayana was written by वाल्मीकि। यहाँ भी आपने आर्टिकल दैट यूज किया है, तो फिर आर्टिकल दैट यूज कब नहीं होता, इस कंडीशन को समझना। अगर यही ऐसे लिखा होता वाल्मीकि रामायण, ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल दैट यूज नहीं करेंगे। अगर आप ऐसे लिखते हो तो वो गलत हो जाएगा। ये कन्फ्यूजन रहती है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि रामायण को देख के आर्टिकल दैट यूज करते हैं। बट आपको ये देखना है कि अगर किसी ऑथर का नाम किसी होली बुक्स के साथ या किसी राइटर का नाम जोड़ दिया जाता है, तो फिर उससे पहले आप आर्टिकल दैट यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। ऐसी कंडीशन को आप समझनी है, ठीक है। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। ये क्लास आज की बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। देखिए, इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है। चीज़ों को समझने का प्रयास करना आप किस प्रकार से आर्टिकल दैट यूज नहीं हो रहा। अब हम बात करें, कुछ ऐसे नंबर होते हैं जिनके साथ आप आर्टिकल दैट यूज करते हो। जैसे ऑर्डिनल नंबर जितने भी हैं उनके साथ आप आर्टिकल दैट यूज करते हो। कैसे करते हो देखना। ऑर्डिनल नंबर कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले तो वो बात करेंगे हम। ऑर्डिनल्स या हम पोजीशन कह सकते हैं, इनके साथ आप आर्टिकल दैट का यूज करते हो। जितने भी ऑर्डिनल नंबर हैं मैं बात करूंगा कौन कौन से है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, सेकंड लास्ट, या फिर टॉप, बॉटम, मिडल, सेंटर, इन सब के साथ आप आर्टिकल दैट यूज करते हो। इन सभी के साथ आर्टिकल का यूज होगा, आर्टिकल दैट का, ठीक है ना। लेकिन जो कोऑर्डिनल नंबर है
कोऑर्डिनल्स जितने भी है उनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। कोऑर्डिनल कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, इन सब के साथ आप आर्टिकल द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे, ध्यान रखना। ऐसी कंडीशन हमें मिलती है एग्जाम में तो हम क्या करते हैं, हमें एक जैसी कंडीशन सी रहती है तो हम आर्टिकल द का यूज वहाँ पे लगा देते हैं। लेकिन आपको देखना है कि ऑर्डिनल नंबर है कौन कौन से और कोऑर्डिनल कौन कौन से, उन कंडीशन को आप समझना, फिर आप अच्छे से उसको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को करना होगा, ध्यान रखना। ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल द का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पे। अब हम बात करें कुछ ऐसी कंडीशन में जहां आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे कोई जॉब हो, कोई प्रोफेशन हो किसी भी प्रकार का, तो उससे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। जॉब या प्रोफेशन, तो ऐसी कंडीशन में आप आर्टिकल द का यूज अवश्य करेंगे। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे हम इसको। She likes the banking जॉब। यहाँ मैंने बैंकिंग जॉब किया तो उससे पहले भी मैंने आर्टिकल द का यूज किया, तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना आर्टिकल द का यूज होगा किसी भी जॉब या प्रोफेशन से पहले। एक सेंटेंस और कर लेता हूँ। डू यू लाइक द टीचिंग प्रोफेशन। ऐसी कंडीशन में भी आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। कोई भी प्रोफेशन हो उससे पहले भी, कोई जॉब हो उससे पहले भी। जैसे सी लाइक्स द बैंकिंग जॉब, डू यू लाइक द टीचिंग प्रोफेशन, क्वेश्चन मार्क लगा देना। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट रूल पे। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे वर्ड के बारे में जो किसी नेशनलिटी को व्यक्त कर रहे हो, किसी राष्ट्रीयता को व्यक्त कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, उसके साथ भी आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। नेशनलिटी एक्सप्रेस करने वाले वर्ड से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। जैसे सेंटेंस के माध्यम से समझेंगे हम। The English speak English। इस इंग्लिश से पहले मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया जो किसी नेशनलिटी को व्यक्त कर रहा हो। और यहाँ पे जो इंग्लिश है जो कि एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज से पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने यहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं किया। जीरो आर्टिकल यूज़ होता है। हम जीरो आर्टिकल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार टॉपिक है, आप ज़रूर उसको देखना और बहुत ही नई चीज़ें मिलेगी आपको उसके अंदर। एक सेंटेंस और कर लेते हैं। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ won the मैच। तो यहाँ भी मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया। तो ऐसे कंडीशन में ध्यान रखना जो राष्ट्रीयता को व्यक्त कर रहा हूँ वहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। चलिए नेक्स्ट रूल पे। अब हम बात कर रहे हैं कुछ प्लूरल नाउन से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। यदि वाक्य के रेफरेंस के अनुसार प्लूरल नाउन पार्टिकुलर हो या डेफिनेट हो तब भी हम उससे पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। चलिए सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं इसको। द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट। ऐसी कंडीशन में जब किसी नाउन को, कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में हो और उसको डेफिनेट कर दिया जाता है
तब हम उससे पहले आर्टिकल दैट यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा था जब आर्टिकल दैट को यूज़ किया था तो शुरुआत के अंदर हमने पढ़ा था कि कोई भी कंडीशन को हम पार्टिकुलर बना देते हैं तब हम आर्टिकल दैट यूज़ करते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे हो रही है। एक सेंटेंस और कर लेते हैं। द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ भी हमने गर्ल्स को डेफिनेट कर दिया है, पार्टिकुलर कर दिया। तो इस प्रकार का सेंटेंस जब यूज होता है तो हम उस नाउन से पहले आर्टिकल दैट यूज करते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर अच्छे से क्लियर हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और साथ में बताना कि आपको ये चीज़ें किस प्रकार से समझ आ रही है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे जीरो आर्टिकल के बारे में, जो बहुत ही अच्छा सेशन रहने वाला है। तो आप उसको देखना बिल्कुल न भूलें, अच्छे से उसको करना, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी अच्छी चीज़ें मिलेगी। जीरो आर्टिकल का मतलब है जहाँ पे न तो ए का यूज़ होगा, ना एन का, ना द का। मतलब जीरो आर्टिकल ऐसी कंडीशन कौन कौन सी है जो मैं ट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलना। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।